हेलो बच्चों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे। अब क्लास 12th के लिए जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप 11th में स्टडी कर चुके हैं, उसके विषय में बताएंगे। उसके बाद तब फिर आगे 12th के लिए जो है उसको हम बताएंगे। पहले ये है रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें आने वाले कुछ चीज़ें हैं, जैसे है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? 11th में ये पढ़ चुके होंगे आप लोग, ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ऑर्डर्ड पेयर जैसा इसका नाम है, पेयर जानते हैं आप लोग, जिसमें दो हों, पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब एक क्रम से होते हैं। ऑर्डर का मतलब क्रम से, जो भी एलिमेंट लिए गए हों वो क्रम से हों और पेयर में हों। क्रम से हों और पेयर में हों, मतलब दो एलिमेंट्स हों वो ऑर्डर्ड हों, क्रम से हों, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। पहले तो इसको डिफाइन करते हैं कैसे। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। अब फिक्स्ड ऑर्डर कैसे कहेंगे? हमने सपोज कर लिया, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है एंड स्मॉल बी कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिसमें स्मॉल ए जो है एलिमेंट वो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी, मतलब बी का एलिमेंट है ये। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो ए बी है यही ए बी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ये जो ए बी है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। देखिए इसमें ये ए है सेट ए का एलिमेंट, बी है सेट बी का एलिमेंट, और ये दोनों ऑर्डर्ड के हिसाब से रखे गए हैं। मतलब पहले ए का फिर बी का, पहले ये ए का है ये बी का है, इसलिए इसको बोलते हैं ये पेयर में है, इसलिए यहाँ पेयर वर्ड लगा है। और चूंकि ये ऑर्डर के हिसाब से रखे गए हैं, पहले ए आया फिर बी आया, तो हम ए बी लिखे, इसलिए इनको हम बोलते हैं ये ए बी क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? आगे देखिए, ऑर्डर्ड पेयर जैसे ये ए है, ए में अगर हम दो एलिमेंट ले लें, स्मॉल ए और बी, या 1 2 ले लें, कुछ भी ले लें, 1 2, तो क्या इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर है ये। क्या ये ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं? ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये इसके एलिमेंट हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। इसके लिए दो सेट होना जरूरी है। अलग अलग सेट हो या सेम सेट हो, लेकिन दो सेट होना जरूरी है। एक पहले सेट का, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए।
जैसे ये ए है, इसमें कोई एलिमेंट है, मान लीजिए 1। ये बी है, इसका एलिमेंट है 3 4। तो अगर हम कहें 1 3 तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। 1 4 तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। 2 3 ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। 2 4 ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है। यहाँ पर देखिए ये 1 जो है ये ए का है और 3 जो है ये बी का है। 1 जो है ए का है, 4 जो है बी का है, 2 जो है 1 का है, ए का है, 3 जो है बी का है, 2 जो है ए का है, 4 जो है बी का है। तो ये सारे जो हैं ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। लेकिन केवल इसको अगर कहें हम कि ए जो 1 2 है ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है? एक चीज़ और देखिए, अगर यही हम कहें ये ए है, इसके ये एलिमेंट है 1 2, दूसरा सेट भी ए ही है, ये है 1 2। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें 1 1 1 1 तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। 1 2 ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। 2 1 2 इसका 2 इसका 1 ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये 2 2 ये 2 2 ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 सेट जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये सेट है, ये भी दूसरा सेट है, भले सेम सेट हो लेकिन सेट है, दो सेट है। और ये जो एलिमेंट होते हैं ये ऑर्डर्ड में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, और पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब इसी का, जैसे ये ले लिए 1 2 ये 1 2, तो ये 2 सेट बना लिए। वो अलग चीज़ है, इसके विषय में बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि ए 1 2 है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर होगा? नहीं, इसमें 2 एलिमेंट हैं जरूर, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखिए एग्जाम्पल एक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ points in Cartesian प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, मान लिया ये है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं, जब सपोज करिए ये पॉइंट लिख दिए 2 4, यहाँ लिख दिए 4 5, यहाँ लिख दिए, या यहाँ लिख दिए -3 -4, तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, चाहे 2 4 हो, चाहे 4 5 हो, चाहे -3 -4 हो, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में हैं। क्यों है? देखिए ये जो 2 4 है, जितने भी ये हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन प्लेन में जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये सारे जो है ये ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये x को बता रहा है, और ये जो 4 है ये y को बता रहा है। मतलब 2 बिलोंग्स टू x एंड 4 बिलोंग्स टू y। ये 2 जो है x को बिलोंग कर रहा है और 4 जो है y को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही देखिए ये सारे ये 2 3 -3 और 4, ये जो एलिमेंट्स हैं ये x को बिलोंग कर रहे हैं, और 4 -4 और 5 ये जो हैं
ये वाई को बिलोंग कर रहे हैं। ये सेकंड वाले जो हैं ये वाई को बिलोंग कर रहे हैं। इसको खींचते हैं तो कैसे, ये मतलब ये गए, फिर ये एक्स है, ये वाई है, ये 2 इधर गए, इधर 4। ये कैसे है, ये 2 इधर 4 इधर, तो ये x हुआ, ये y हुआ। तो इसमें 2 सेट्स हैं, एक x के एलिमेंट्स हैं, एक में y के एलिमेंट्स हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को बता रहे हैं अभी। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। ये इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। अगर कहा जाए कि 2 ऑर्डर पेयर हैं A1 B1 और A2 B2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्वल तभी होंगे, इसलिए यहाँ पर हम बोले इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि ये जो इसका पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो, मतलब A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2, ये तभी इक्वल होंगे जब ये आपस में बराबर हों। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और या क्वेश्चन मान लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ the values of A and B. Find the values of A and B. कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3A -1 और यहाँ पर B, ये 3A -1 B, ये पहला ऑर्डर पेयर है। दूसरा है 2A कामा, यहाँ पर कोई भी चीज़ ले लेते हैं, ये मान लीजिए 1 ले लिए, या यहाँ पर +1 ले लिए, B +1, और यहाँ पर 2 ले लिए। ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए बना के। ये ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों को इक्वल कर दिए, तो A और B की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या है, पहला 3A -1 B +1, इसके एलिमेंट क्या है 2A, 2। ये दोनों इक्वल तब होंगे, डेफिनेशन क्या है इक्वलिटी के लिए, कि A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। तो यहाँ सॉल्व करिए बाय डेफिनेशन, ये इसके बराबर होगा, मतलब 3A -1 इज इक्वल टू 2A। यहां देखिए बाय डेफिनेशन ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो 3A -1 इज इक्वल टू 2A। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3A - 2A इज इक्वल टू 1, या A इज इक्वल टू 1, A की वैल्यू आ गई 1। फिर यहां से देखिए ये B +1 इज इक्वल टू ये 2, B इज इक्वल टू 2 -1 ट्रांसपोज कर दिए, तो ये आ गया 1। तो B की वैल्यू 1 आ गई और A की वैल्यू 1 आ गई, B इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1। ये आ गया आंसर। A और B की वैल्यू ये हो गई। ये तो ऐसे बना के दे दिए थे हम, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का जब भी रहे आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके A और B की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में अब बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट
let A and B be two non-empty set। हमने मान लिया कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? देन A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये डेफिनेशन है एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से लिखा जाएगा। A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ B इज रिप्रेजेंटेड बाई A क्रॉस B। लिखा कैसे जाएगा? ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। जो डेफिनेशन बताए थे कि A इसका एलिमेंट होगा, B इसका एलिमेंट होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखिए कैसे निकालते हैं। हमने मान लिया A जो है ये 1 2 और B जो है ये A B है। कुछ भी ले सकते हैं, गिनती में ले सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो A की वैल्यू 1 2, B की वैल्यू AB लिख दिए हम। ये सेट A है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट B है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं A B। इसको लिखेंगे कैसे? A क्रॉस B, A क्रॉस B, इस पर ध्यान दीजिए, A क्रॉस B। इसको लिखने का तरीका है कि इसका पहला एलिमेंट 1 इसके पहले एलिमेंट से, तो 1A, फिर इसका पहला एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से 1B, फिर इसका दूसरा एलिमेंट 2 इसके पहले एलिमेंट से A, इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से 2B। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A क्रॉस B, A क्रॉस B। क्लियर है? इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा देते हैं। यहां देखिए, जैसे ये है A, ये सेट A है, ये सेट B है। यहां पर लिए थे 1 2, यहां पर लिए थे A B। क्लियर है? ये सेट A के एलिमेंट है, ये सेट B के एलिमेंट्स हैं। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका पहला एलिमेंट ये इधर इससे मिला, ये इससे, तो लिखेंगे कैसे? 1A फिर 1B, 1B। यहां देखिए लिखा हुआ है। फिर इसका दूसरा एलिमेंट इससे मिला, दूसरा इसके साथ, मतलब 2A एंड 2B। ये जो हैं ये A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं 1A 1B 2A 2B, ये सब A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? फिर से बता दें, ये A सेट है और ये सेट B है। इसमें ये 1 2 है एलिमेंट, इसमें है AB। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, इसका पहला एलिमेंट इससे, फिर इसका पहला एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से। ये लिख दिए साथ में, ऑर्डर पेयर बना लिया। पहला पहले के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, फिर पहला दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, फिर दूसरा पहले के साथ बनाया, दूसरा दूसरे के साथ बनाया। ये लिख दिए। यही है हमारा A क्रॉस B। क्लियर है? फिर अब क्या A क्रॉस B बराबर होता है B क्रॉस A के? क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर होता है? नहीं, ये नहीं होता है। अब देखिए, अगर हम कहें कि B क्रॉस A, तो हम B को पहले लिख लिए,
ये ए है, ये ए है, ये बी है। क्या बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर होता है? नहीं होता है। उसको बताने के लिए हम यहाँ ले लिए बी, ए बी, पहले बी ले लिए, फिर ए 1 2। अब देखिए ए का ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ लिखेंगे कैसे? ए 1 ए 2, फिर बी को इसके साथ लिखेंगे, बी को इसके साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा B1 B2। यहाँ पर देखिए 1A है 1B है, यहाँ B1 B2 है, 2A 2B है, यहाँ A2 A1 है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? एक क्वेश्चन, ये सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और ये सेट बी दिया हुआ है ए बी। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो देखिए सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी निकाल लें, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब इसका पहला इसके साथ, फिर इसकी का पहला इसके साथ। तो 1A 1 कामा बी, कामा लगा देंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर इच्छा हो तो लगा दीजिए। इसका मतलब ही होता है कि कामा लगा हुआ है। फिर 2 है ये 2A, फिर 2B, फिर 3A के साथ 3A और 3B के साथ 3B। ये हो गया A क्रॉस B, A क्रॉस B। अब हमको निकालना है B क्रॉस A, B क्रॉस A। इधर से चलिए, B का A के साथ क्रॉस, तो B का पहला एलिमेंट A होगा, B क्रॉस A में B का पहला एलिमेंट होगा, फिर A का एलिमेंट होगा। तो A1 के साथ, पहले इसके साथ 1 2 3 लेंगे A के साथ, तो A1 फिर A2 कामा A2 A3 फिर B के साथ B1 कामा B2 कामा B3। देखिए दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है, यहाँ पर उलट गया है, यहाँ पर उलट गया है। अब अगर कहे कि ये दोनों बराबर हैं क्या, तो दोनों बराबर नहीं है। और एक दूसरा तरीका भी है निकालने का, जैसे ए क्रॉस बी हमको मालूम है, ए क्रॉस बी मालूम है, हमको चाहिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो क्या करेंगे, इसी के एलिमेंट को उलट देंगे। जो ए क्रॉस बी है, अगर बी क्रॉस से चाहिए तो इसके एलिमेंट को उलट देंगे। जैसे 1A है तो इसको A1 कर देंगे, A1। 1B है, इसको कर देंगे B1। ये 2A है तो इसको कर देंगे A2। ये 2B है तो इसको कर देंगे B2। ये 3A है तो ये कर देंगे A3। ये 3B है तो इसको कर देंगे B3। मिला लीजिए, देखिए ये B क्रॉस A में है कि नहीं सब? कहीं ना कहीं है, A2 B2 B2 A3 A3 B3 B3, सारे एलिमेंट वही हैं। तो लिखने के तरीके हैं, जानकारी होना चाहिए। बी क्रॉस ए। इसके आगे अगर ए फाई है और बी भी फाई है, दोनों सेट फाई हैं, मतलब दोनों सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी भी फाई हो जाएगा और बी क्रॉस ए भी फाई हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। अगर ए फाई है, बी फाई है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो उनका क्रॉस भी फाई हो जाएगा। उनके क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर ये ए है 1 2 3, बी है ए बी, तो एन ए कितना होगा? एन ए
एन ए हो जाएगा। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये बता चुके हैं सेट थ्योरी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 3 हो जाएगा। यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। अब अगर पूछे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये एन ए कितना है 3 है, एन बी कितना है 2 है, तो ये हो जाएंगे 6 एलिमेंट। तो ये एक फार्मूला भी है कि अगर एन ए और एन बी मालूम है तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दोनों के नंबर्स जो हैं उनके मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इनके ए क्रॉस बी निकालें तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट बता रहा है कि कितने एलिमेंट हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है। ये जो एन लग गया इसका मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अगर इसको देखिए ए क्रॉस बी निकालें हम, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में आ जाएगा ये 1A 1B 2A 2B 3A 3B, काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6, यही 6 आ गया है। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं तो एन ए एन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको बता के फिर हम जो 12th का रिलेशन फंक्शंस हैं उसको शुरू करेंगे। ये अभी इंट्रोडक्शन है, जिससे जो भूल चुके हैं आप उसको फिर से रिकॉल किया जा सके। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 11th में पढ़े होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, लैटिस फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये 4 तरीके थे। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा पहला रोस्टर, जो भी लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा पढ़े होंगे लैटिस फॉर्म, लैटिस फॉर्म। चौथा पढ़े होंगे ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इसको रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, उसको रिप्रेजेंट करने के ये 4 तरीके हैं। ये 11th में बताया गया होगा। इसके बाद एक और तरीका आता है जिसको बोलते हैं रिलेशन। एक और तरीका है रिलेशन, जिसको आर से लिखते हैं और इसको आर से लिखते हैं। और जो अभी ऑर्डर्ड पेयर बताए थे हम, जिसे 1A था, तो इसको 1A ऐसे भी लिख सकते हैं या 1 रिलेटेड है A से, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो ये बताएंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे 12th का। अभी ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट थ्योरी में बता चुके हैं उसको। रोस्टर फॉर्म ये भी बता चुके हैं। किसी भी चीज़ को अगर लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में आता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दिया जाए तो वो रोस्टर फॉर्म में आता है। लैटिस फॉर्म और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बताते हैं शॉर्टकट में। तो पहले लैटिस फॉर्म, और इधर ये लैटिस, लैटिस फॉर्म, और इधर ग्राफिकल। शॉर्टकट में देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लैटिस फॉर्म, लैटिस फॉर्म का मतलब हुआ जैसे ये है, कोई पॉइंट है 1 2
2 4 3 1 2, या ले लीजिए 1 4 2 4 3 4, ये है। तो इसको इसमें लिखें कैसे? 1 1 4, 1 पर 4, 2 पर 4, 3 पर 4, और कुछ ले लें 1 2 2 2 3 2, तो ये 1 2, 1 पर 2, 2 पर 2, 3 पर 2, तो इस टाइप से जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब इधर देखा जाए अगर, तो ये जो है एलिमेंट, ये यही लिख दे रहे हैं। इसका पहला एलिमेंट देखिए, ए का पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3, बी का एलिमेंट हो जाएगा 2 4। इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये सारे एलिमेंट आएंगे। इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा 1 2 1 4, फिर 2 2 2 4 3 2 3 4 3 4, ये सब है। तो इसमें कुछ को लेके हम बना दिए हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, इसको लैटिस फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैटिस फॉर्म। ये 11th का है। बताने को इसको भी बता चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ए क्रॉस बी, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए मान लिया हमने, ये है 1 2 3, और बी हमने मान लिया ए और बी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सेट ए है, ये सेट बी है। 1 2 3 ए बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसको? ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। बस कुछ नहीं करना है। ये इधर गया, एरो लगा दिए, ये इसके साथ एरो, फिर 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, फिर 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। ये हो गया ए क्रॉस बी। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो बताए थे अभी, ये लैटिस फॉर्म था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सेट 3 में बताए ही हैं, और आप लोग पढ़े ही होंगे 11th में, तो इसको नहीं बता रहे हैं। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 5 1 3 5, b is equal to 2 4 and b is equal to 2 4, if a is equal to 1 2 3, b is equal to 3 4, b is equal to 3 4 and c is equal to 1 3 5 1 3 5. Find A cross B union C, A cross B union C, दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और तीसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C।
देखिए ये क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 34, C इज इक्वल टू 135। यहाँ देखिए A और C में कॉमन है, यहाँ थोड़ा सा ये लिख दिया कॉमन, 1 2 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 3 4 और 1 3 5। क्लियर है? अब इसको निकालना है जो दिया हुआ है सॉल्यूशन। हमारे पास ये A है 1 2 3, B है 3 4, C है 1 3 5। तो पहला निकालना है A क्रॉस B यूनियन C। तो हमारे पास ये A है दिया हुआ 1 2 3, B है 3 4, C है 1 3 5। तो पहले हमको B यूनियन C निकालना है। B यूनियन C, B यूनियन C क्या हो जाएगा? B और C का यूनियन, ये 1 3 4 5 ये हो जाएगा। और क्या चाहिए हमको? इंटरसेक्शन भी चाहिए B और C का। B इंटरसेक्शन C भी निकाल लेते हैं। B और C का इंटरसेक्शन, तो जो B और C दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन केवल 3 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये B यूनियन C निकल गया, B इंटरसेक्शन C निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A क्रॉस B यूनियन C। पहला A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A में क्या है? A में है 1 3 1 2 3 क्रॉस B यूनियन C। B यूनियन C में ये है 1 3 4 5। अब इसको हम 1 का इस 1 के साथ क्या हो जाएगा? 1 1, इस 1 का 3 के साथ 1 3, इस 1 का 4 के साथ 1 4, इस 1 का 5 के साथ 1 5, फिर इस 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। फिर 3 का इस 3 का 1 के साथ 3 1 3 3, फिर 3 4 3 5। ये हो गया A क्रॉस B यूनियन C। ये समझ में आया? बस केवल लिख लेंगे और ये इस तरह से जैसे पहले बताए हैं वैसे इसका बना डालेंगे। इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 के 5 के साथ, 3 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, ये सब बना लेंगे। ये हो गया A क्रॉस B यूनियन C। अब दूसरा क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसको मिटाते हैं। सेकंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A की जगह क्या लिख देंगे? 1 2 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C 3। इसको कैसे लिखेंगे? इसका 1 3 हो गया खत्म, फिर 2 3 2 3, फिर 3 3, ये हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अब हमको निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए दोनों को पहले निकाल लें हम। A क्रॉस B, A क्रॉस B देखें क्या हो जाएगा? A और B 1 2 3, B 3 4। इसको लिखेंगे जब हम, तो 1 का 3 के साथ 1 3, 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4 3 3 3 4।
ए क्रॉस बी निकल गया, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी, ए और सी, तो 1 का 1 के साथ 1 1, फिर 1 का 3 के साथ 1 3 1 5, फिर 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 3 3 3 5, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। यहाँ है 1 3, कहीं 1 3 है, ये 1 3 1 3 1 3, 1 4 1 4 नहीं कॉमन है, 2 3 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, 2 4 2 4 नहीं है, 3 3 3 3 3 3 कॉमन है, 3 4 कहीं 3 4 है, 3 4 नहीं है, तो इसमें से कौन कौन सा कॉमन हो गया, 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3, उसी को लिख डाले केवल, यही हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 2 3 3 3। तो ये रहा आज का सेट ने रिलेशन एंड फंक्शंस को स्टार्ट करने के पहले 11th में जो आप पढ़ चुके थे, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उन सब का इंट्रोडक्शन था। अब हम क्लास 12th के लिए शुरू करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, रिलेशन क्या होता है। बताए थे ना अभी कि सारे का रिप्रेजेंटेशन बताए थे, 4 सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, लैटिस फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये 4 तो 11th में पढ़ चुके हैं। और 5वें के लिए हम बताए थे कि एक ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर जो भी ये है, जैसे 1 3 है तो ये 1 3 बिलोंग्स टू आर, या 1 R 3 ऐसे भी लिखते हैं। तो इसी के विषय में शुरू करेंगे और बताएंगे ये आर क्या है, और यहीं से आपकी शुरुआत होगी। ये सब तो इंट्रोडक्शन था, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लें, जिससे कि आगे बताएं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को बताएं, मेहनत से पढ़ें, जिससे आपके अच्छे अंक आएँ। धन्यवाद।